बनाएं और एक्सपोर्ट करें। ऑरेंज है आपका सरगोदा, इस कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान। ये वो अहदाफ हैं जिनको हमें हासिल करना है। माजी में नहीं किया कोई बात नहीं, अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत करें। इस मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि हमारी ज़राअत का नक्शा बदल सकते हैं अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग करें। यही एक वजह है कि मैंने 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्ची कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ मदों में वो ट्रेनिंग लेके आएँ और आकर खेतों में किसान का साथ दें और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसी तरह आपकी जो ज़राअत का जो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है ऑयल सीड्स, $4.5 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है, कुकिंग ऑयल की $4.5 बिलियन। अब उसमें सनफ्लावर या आपका पाम ट्री, उसमें हमने किस हद तक हमने तरक्की की। कमरों में, ठंडे कमरों में तो मुझे बताएंगे जी ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन अगर हमने किया होता तो $4 बिलियन सालाना का ज़र मुबादला हम ज़ाया न कर रहे होते अपना ऑयल इंपोर्ट करने में, वो यहाँ पैदा करते। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो तरक्की है वो कहीं से कहीं पहुँच गई होती। इस तरह लाइफ स्टॉक है, उसमें बेपनाह पोटेंशल है। तो मैं इख्तिसार से काम लेते हुए ये गुजारिश करूँगा मिनिस्टर राना तनवीर साहब की खिदमत में, सेक्रेटरी साहब के यहाँ के जो हेड हैं उनकी खिदमत में, और हमारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमत में, कि इन द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड इन द नेम ऑफ गॉड लेट अस पुट आवर एक्ट टुगेदर। आएँ, उठें और इस चैलेंज को कबूल करें और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें जो एग्रीकल्चर ज़राअत है उसका हिस्सा दिन रात मेहनत करके उसका बढ़ाएं। बेपनाह पोटेंशल है। अगर किसी चीज़ की कमी है, दैट इज़ द विल टू डू। अगर इसको हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इस खत्ते में कोई हमारा सानी मुद्दे मुकाबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि हमने अपनी ज़राअत की जो किस्मत बदलनी है। देखिए कि अभी मैं पूछ रहा था, यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि वो इकोसिस्टम के लिए और क्लाइमेट फ्रेंडली जो इक्विपमेंट का दिखाया इन्होंने मुझे प्रोटोटाइप। तो मैंने कहा कॉम्बाइन हार्वेस्टर का क्या हाल है? तो जी वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कर। मैंने कहा आप प्रोटोटाइप बनाएं, बना के उनको लेके जाएं, हुकूमत वक्त को बताएं, सूबों को बताएं, मुझे बताएं। हम जितने फंड्स हैं हम आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को बुलाएंगे कि आप कोऑपरेशन करें बाहर की कंपनियों के साथ। और या पाकिस्तान, अगर गाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे, अगर गाड़ियाँ बनती हैं तो या कॉम्बाइन हार्वेस्टर क्यों नहीं बन सकते, राइस के हार्वेस्टर्स क्यों नहीं बन सकते, जिससे कि आपकी जो पैदावार है उसमें जो लॉस का जो एलिमेंट है इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। पुराने दकियानूसी वो बाहर से आए हुए मशीनें और उनको वो रेंटल पे देते हैं, 18% 15% आपके लॉसेस होते हैं। कौमें इस तरह नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है कि हम अपनी फ़ैसला करें कि हमने इंशाअल्लाह तरक्की करनी है और अपने एग्रीकल्चर के शोबे को हमने दोबारा ज़िंदा करना है और तवाना करना है। मेरे जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स PhD डिग्री होल्डर्स हैं, मेरे लिए वो बहुत लायक एहतराम हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो मैं ईद के फ़ौरन बाद जो हमारे जो नौजवान एक्सपर्ट्स हैं, PhD होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं और बहुत काबिल हैं, उनका मैं एक बुला रहा हूँ। वो भी बैठेंगे, दाएं हाथ और बाएं हाथ हमारे जो पुराने जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे। तो वो एक यूथ का और एक्सपीरियंस का वहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा और उसी के ज़रिए हमारी तरक्की आगे बढ़ेगी। इस तरह नहीं होगा बिल्कुल। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज भी अगर हम हिम्मत बांध लें तो इंशाअल्लाह हम औज सरैया पर पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। आएँ, इकट्ठे हों,
تو انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے تو ہمارے دن رات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان پائندہ باد۔